Hello guys, today we are going to study chapter number 5, our Casuarina tree. We have completed 3 stanzas. Each stanza contains 11 lines. तो मेरे ख्याल में 3 स्टेंजा हम लोगों ने करे थे. 33 lines had been completed and now the 4th chapter. 4th chapter हम पढ़ेंगे. 3 स्टेंजा के लिए आप पिछले वीडियो को देखिए और जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं. पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के 3 स्टेंजास आपके सामने होंगे और आप उनको सुनना. उसके बाद ये 4th स्टेंजा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं. Unknown yet well known to the eye of faith, I have heard that wail far far away. पोएट्स तोरू दत्त यहां पे बता रही हैं अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ. ये चीज अननोन है यानी इम्पॉसिबल है. यहां पे आप समझिएगा बात को, क्योंकि पोएट्री में जो वर्ड्स होते हैं उनको फील में ले जाना होता है, उनको पूरा समझना होता है. अननोन यानी इम्पॉसिबल. किसी भी ट्री का किसी के दुख को शेयर करना इट इज इम्पॉसिबल. सो इट कैन बी सेड अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ. लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है जिसके हृदय में भरोसा है. आई ऑफ फेथ है, जिसके पास भरोसा है, विश्वास है, उसके लिए ये चीज महसूस करना पॉसिबल है कि हां कोई ट्री किसी के दुख को शेयर कर सकता है. I have heard that wail far far away in distant lands by many a sheltered bay. और ये जो लैमेंट है ट्री का, जो बिलाप है, समझ रहे आप, ये शेयर कर रहा है. ये वो कह रहे हैं कि मैं सुनती हूं. वेल मतलब होता है सॉरो. मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग ये सारी जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको बुक के पीछे से आप देख लेना, इसमें लिख लेना. तो मैं बताता जा रहा हूं. वेल मतलब होता है सॉरो. तो वही जो दुख है, जो वो एक विलाप है जो ट्री रिलीज कर रहा है वो साउंड, तो पोएट्स कहती कि वो मैं सुनती हूं फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे. डिस्टेंट दूर दराज इलाकों से बहुत दूर दूर जो है ये विलाप मुझे सुनाई देता है. When slumbered in his cave the water wrath and the waves gently kiss the classic shore. Means जब क्या होता है ना, slumbered in his cave the water wrath. वाटर रेथ यानी ये जो देवता होते हैं पानी के. तो यहां बताया जा रहा है कि जब वो अपने केव में स्लम्बर्ड यानी रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, यानी उस समय का जो सिचुएशन है वो क्या होता है, शांत होता है, पीस होती है. ये पीस बताने की कोशिश यहाँ पर इस लाइन में है. एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर. और जो समुद्री तट होते हैं उन पर जब समुद्री लहरें आकर के टकराती हैं, किस करती हैं, तो जो साउंड बनता है, ये जो एक पीस वाला साउंड बनता है. शाम का टाइम है, बताया जा रहा है, ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून. मून के नीचे. अब मून कब निकलता है, यू नो वेरी वेल, एट नाइट. ओके, तो रात्रि के समय में फ्रांस और इटली के जो समुद्री तट हैं उन पर जब लहरें टकराती हैं, है ना, और जब सब शांति होती है, तब इस प्रकार का साउंड बनता है जो उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उसका कैजुरिना ट्री का ये लेमेंट है, ये बिलाप है, जो उसके लिए वो उसके दुख को शेयर करने की कोशिश कर रहा है. When earth lay tranced in a dreamless swoon and every time the music rose. और अर्थ बिल्कुल शांत हो जाती है. अर्थ बिल्कुल शांत हो जाती है, लोग सो रहे होते हैं तो शांति रहती है. तो उस टाइम पे एवरी टाइम, हर टाइम म्यूजिक रोज, एक प्रकार का म्यूजिक रोज होता है. राइज का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे रोज. तो जो म्यूजिक बनता है बिफोर माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम. तो जब मैं ये म्यूजिक सुनती हूं तो मेरे इनर विजन में एक सबलाइम यानी एक फॉर्म क्रिएट हो जाती है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है. तुम्हारी नोबल इमेज मेरे मन के अंदर क्रिएट हो जाती है. जब हम किसी को याद करते हैं तो उसकी इमेज हमारे मन में बनती है. आप अभी किसी को भी याद कर सकते हैं तो उसका चेहरा आपको याद आ जाएगा. उसी तरीके से जब पोएट्स ने उस म्यूजिक को सुना होगा तो उसके मन में भी उसकी एक फॉर्म बन गई होगी, एक इमेज बन गई, फॉर्म हो गई होगी. तो वो कहती है दाय फॉर्म, तुम्हारी फॉर्म बनी थी. ओ ट्री, अरे मेरे ट्री, एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सॉ दी. दी मतलब यू, मैंने तुम्हें देखा अपने हैप्पी प्राइम में. हैप्पी प्राइम मतलब चाइल्डहुड में. इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम. क्लाइम का मतलब होगा क्लाइमेट.
मैंने अपने नेटिव क्लाइमेट में, यानी इंडिया की बात चल रही है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं आपके सामने। Therefore I fain would consecrate a lay, इसलिए आई फेन मतलब हैप्पीली, मैं एक ले मतलब होगा यहाँ पे लिरिक, एक पोएम कंपोज कर रही हूं, अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, ट्री तुम्हारे सम्मान में ये पोएम कंपोज कर रही हूं, बिलव्ड ऑफ दोज, तुम उन लोगों के प्रिय हो, हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप, जो अब ब्लेस्ड स्लीप यानी हेवनली स्लीप में पहुंच चुके हैं। फॉर आई रिपोज, रिपोज मतलब होता है रेस्ट, यानी अब वो रेस्ट में पहुंच चुके हैं। फॉर आई एक का मतलब होगा यहाँ पे फॉरएवर, फॉरएवर के लिए स्लीप होगी उनकी, तो उनके तुम बहुत ज्यादा प्रिय थे और तुम्हारे ऑनर में, तुम्हारे सम्मान में ये पोएम लिख रही हूँ। डियरर देन लाइफ टू मी, वो लोग मुझे अब मेरी लाइफ से भी ज्यादा प्रिय थे। अलास वर दे, यहां पर एक इंटरजेक्शन फील है, अलास काश वो होते आज मेरे साथ। Mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees, वो कह रही है कि मेरे डेज आर नंबर, जब मेरे डेज आर नंबर डन, मेरे दिन जब खत्म हो जाएंगे ना, तो भी तुम मेरी पोएम के जरिए बने रहोगे। विद डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल, बोरोडेल की वैली, मैं बता दूं बोरोडेल एक वैली है इंग्लैंड में, और एक पोएट है, क्या नाम था उनका, हाँ विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने उस टाइम पे यू के पेड़ होते थे, कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने उन पेड़ों के बारे में अपनी पोएम में बताया था, तो आज वो फेमस है, अमर है। तो पोएटस भी कहती है कि मेरी पोएम के थ्रू तुम भी अमर हो जाओगे, उन पेड़ों की, बोरोडिल के पेड़ों के जैसे अमर हो जाओगे। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड फेल फियर ट्रैम्बलिंग होप एंड डेथ द स्केलेटन एंड टाइम द शैडो, यानी उन पेड़ों के नीचे डर, टूटती हुई उम्मीदें, डेथ स्केलेटन जो कंकाल बन जाते हैं ना डेथ के बाद, टाइम शेडो, ये कोई भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अमर है ऐसे पेड़। एंड दो वीक द वर्स दैट वुड डाई ब्यूटी फेन ओ फेन रिहाज, वो कह रही है अगर मेरी जो पोयम है अगर ये वीक भी है, लेकिन फिर भी मैं ये प्रे करूंगी तुम्हारे लिए हैप्पीली कि तुम्हारी ब्यूटी हमेशा बनी रहे, तुम हमेशा बने रहो, तुम अमर रहो। मे लव डिफेंड ट्री फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स, कर्स का मतलब होगा एक कर्स मिला है ह्यूमन बींग्स को। एज यू नो मैन इज मॉर्टल, है ना, हर चीज नश्वर, मॉर्टल समझ रहे हैं आप, जो मरणशील है, मर जाती है, खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं। इमॉर्टल क्या होता है, जो अमर है। तो हम लोगों को एक क्या अभिशाप मिला है ह्यूमन बींग्स को, टू बी डेड, लाइफ में कभी ना कभी तो हमें जाना ही है ना, तो ये एक कर्स है ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो कहती है कि मे लव डिफेंड ट्री फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स, की मेरी जो पोयम है, मेरी ऐसी विश है कि तुम हमेशा जियो, इमॉर्टल हो जाओ और इस कर्ज से तुम्हें मुक्ति मिले, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओ मेरी पोएम के जरिए। पोइटस ने यहाँ पे पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। उसने यहाँ पर जो ट्री है उसको एज अ ह्यूमन बीइंग बताया है कि वो कहीं ना कहीं उस पोएटस की उसको शेयर कर रहा है, किसको, उसके दुख को शेयर कर रहा है। ठीक है, इसमें जो लिटरेरी यूज की गई है आप देख सकते हैं, एक स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं, है ना, 11 लाइन्स हैं। तो ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई ई, ये आपकी जो है राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना कर लीजिएगा। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपको इमेजेस के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा। बाकी आपकी आज ये पोएम कंप्लीट हो गई। टोटल 5 स्टैंजास 55 लाइन्स की ये पोएम थी। सो आप इसको बार बार सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।